किसी पुराने दौर में एक ऐसी बस्ती थी जिसका नाम नजम नगरी था। वहां के लोग मेहनती तो थे मगर जरा सादा दिल भी। कोई कुछ भी कह दे वो मान लेते थे, खास तौर पर अगर इसमें आसमान सितारे या ख्वाबों का जिक्र हो। एक दिन बस्ती में एक अजनबी आया, ऊंचा इमामा, लंबी दाढ़ी, चमकते कपड़े और हाथ में एक चम्मच जैसा औजार। इसने चौक के बीच में खड़े होकर ऐलान किया, मैं हूं नजम बाबा, बादशाहों का शाही नजूमी। मैं आसमान से खबरें लाता हूं, सितारों से बातें करता हूं और चम्मच से किस्मत देखता हूं। लोग चौंक गए, चम्मच से किस्मत, मगर उसका अंदाज ऐसा था कि सबके दिल में जगह बना गया। नजम बाबा ने आंखें बंद करके चम्मच आसमान की तरफ किया और बोला, आज रात बारिश होगी, मगर सिर्फ उन घरों पर जिनके दरवाजे खिड़कियां साफ नहीं होंगी। बस अगले ही घंटे बस्ती के लोग पानी के टब, झाड़ू, साबुन लेकर घरों की सफाई में लग गए। कुछ ने तो छतें भी धो डाले। बारिश नहीं हुई, मगर बाबा ने अगले दिन कहा, सितारे रुक गए थे वरना बरसने ही वाले थे। और सब ने कहा कि हाँ, बात में वजन है। फिर इसने एक और पेशगोई की, कल जिसके घर की मुर्गी अंडा नहीं देगी वहां नजर बद का असर है। अगले दिन 2 घरों की मुर्गियों ने अंडा नहीं दिया तो बाबा की मांग बढ़ गई। लोग सवाल नहीं करते थे क्योंकि बाबा हर सवाल से पहले कहता, सवाल वही करता है जिसका यकीन कमजोर हो। और जो कोई सवाल करता इसे कहता, क्या तो आसमान से ऊंचा है। लोग चुप हो जाते, सब इसे एहतराम से बाबा कहते। कुछ लोग तो रात को इसे दूध और रोटियां देकर दुआएं लेते। मगर बस्ती में एक लड़का था, मासूम, खामोश और बहुत तेज नजर वाला। इसका नाम था अलीम। अलीम का खास मशगला यह था कि वो एक बड़े दरख्त पर चढ़कर घंटों बैठा रहता और नीचे के सारे हालात देखता रहता। वो बोलता कम था मगर सुनता और सोचता बहुत था। जब बाबा आया, अलीम ने सारे दिन इसी दरख्त पर गुजारने शुरू किए। वो देखता रहा कि बाबा बाजार के नुक्कड़ पर खड़े होकर औरतों की बातें सुनता है, बच्चों की जिद सुनता है और फिर उन्हीं बातों को अगले दिन सितारों की पेशगोई बना देता है। जैसे एक दिन इसने एक औरत को कहते सुना, मेरी बेटी बीमार है, रात को बहुत बुखार था। अगले दिन बाबा ने ऐलान किया, सितारे कहते हैं आज किसी बेटी की तबीयत और भी खराब हो सकती है। लोग कांप गए मगर अलीम मुस्कुराया क्योंकि वो जानता था कि यह पेशगोई नहीं, नकल है। चंद दिनों में अलीम को यकीन हो गया कि यह बाबा दरअसल चालाक है, सच्चा नहीं। वो ना आसमान से बात करता है, ना चम्मच में कुछ होता है, ये सब तो महज ड्रामा है। अब अलीम ने फैसला किया कि वो इस झूठे बाबा को सबके सामने बेनकाब करेगा, मगर सीधे तरीके से नहीं, क्योंकि अगर वो बरा रास्त कहता तो बस्ती वाले इसे ही गलत कह देते। तो अलीम ने सोचा, बाबा मज़ा से मशहूर हुआ है, अब इसे मज़ा से ही बेनकाब करना होगा। अगले दिन अलीम ने अपने दोनों दोस्तों यूसुफ और नोमान के साथ दरख्त के नीचे बैठकर एक जबरदस्त मंसूबा बनाया। उन्होंने एक पुराना लकड़ी का डब्बा निकाला, इस पर रंग बिरंगे कागज चिपकाए और ऊपर एक जुमला लिखा, ये डिब्बा सच जानता है और झूठ पे हंसता है। फिर वो तीनों हंसते हंसते चौक में पहुंचे। अलीम ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, लोगों, मैं हूं अलीम बाबा और मेरे पास है सितारों का खास डिब्बा जो रात को सुने और सुबह सब कुछ बता दे। बच्चे तालियां बजाने लगे, कुछ बड़े भी मुस्कुरा कर करीब हो गए। नजम बाबा थोड़ा दौर बैठा चम्मच संवार रहा था, मगर अब उसकी निगाह सीधी अलीम पर थी। अलीम ने डब्बे को कान से लगाया, कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, डब्बा कहता है, कल रात नाबाई ने अपनी बीवी से कहा, मुझे ख्वाब में सांप नजर आया। सुबह बाबा नजम ने ऐलान किया, सितारे बता रहे हैं कि पुरानी झोंपड़ी में सांप का साया है। तो बाबा को यह बात कहां से पता चली? लोग चौंके। नानबाई ने फौरी सर हिलाया, यह तो सच है, मैंने रात ये बात सिर्फ बीवी को कही थी। अलीम ने मुस्कुरा कर कहा, बाबा जी इस वक्त तमेरी दरवाजे के पीछे बैठे थे। लोग हंसने लगे, कुछ ने हैरानी से एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। फिर अलीम ने दूसरा वाकया सुनाया। सिद्रा खाला अपनी बेटी से कह रही थी, कल मैं अपना पुराना दुपट्टा किसी फकीर को दे दूंगी। बाबा जी सुन रहे थे। सुबह बाबा ने ऐलान किया, जो सफेद कपड़ा किसी फकीर को देगा इसके नसीब चमकेंगे। खाला ने कपड़ा दे दिया और बाबा जी ने वही कपड़ा अपने चम्मच के नीचे रखा। लोग जोर जोर से हंसने लगे, खाला ने भी शर्मा कर हंसी दबा ली। फिर अलीम ने डिब्बा जमीन पर रखा और नरमी से बोला, ये तो सिर्फ बातें थीं, असल मुकाबला तो कल होगा जब सच और तमाशे में फर्क सबके सामने आ जाएगा। अगले दिन सुबह से ही अलीम बहुत मसरूफ था।
वो तन्नूर वाले नामबाई इमाम मस्जिद और बच्चों के साथ छप छप कर मशवरे कर रहा था। इसने ऐलान करवा दिया कि आज शाम चमचों का मुकाबला होगा। बाबा नजम को भी खबर पहुंची। इसने सुना कि बस्ती के सब लोग अलीम की बातों से बहुत हंस रहे हैं और अब वो एक तरह का खेल भी करने लगा है। नजम बाबा को थोड़ा खतरा महसूस हुआ, मगर वो बोला, मैं बादशाहों का नजूमी हूं, एक बच्चा मुझे क्या बिगाड़ सकता है। वो अगले दिन पहले से भी चमचमाती कपड़ों में, हाथ में सुनहरी चम्मच और मोटी किताब लेकर चौक पर आ गया। मगर अलीम पहले ही वहां एक छोटे से तख्त पर बैठा हुआ था और उसके साथ बैठे थे चंद बच्चे, एक बिक्री, एक नानबाई और एक बड़ा सा खाली बर्तन। लोग जमा हो गए। अलीम ने बोला, आज चम्मच और अक्ल का मुकाबला होगा। एक तरफ बाबा नजम हैं जो आसमान से खबरें लाते हैं, दूसरी तरफ हम सब जो जमीन पर रहते हैं मगर सोचने की आदत रखते हैं। बाबा नजम ने कहा, ठीक है, आसमान फैसला करेगा। अलीम ने कहा, तो पहले सवाल हम करते हैं। अगर आपके सितारे सच्चे हैं तो बताएं इस खाली बर्तन में क्या है। नजम बाबा ने आंखें बंद की, चम्मच घुमाया, कुछ बुड़बुड़ाया, फिर बोला, इसमें पानी है। अलीम ने सबके सामने बर्तन उलट दिया। अंदर से एक पुराना जूता निकला। लोग हंसने लगे। बाबा घबरा गया, ये तो तुमने बदल दिया होगा। अलीम ने कहा, अगर सितारे सच बताते हैं तो तुम्हें पहले से मालूम होना चाहिए था। फिर अलीम ने दूसरा सवाल किया, बताएं आज शाम इमाम मस्जिद के खाने में कौन सी सब्जी बनी। बाबा ने फिर चम्मच घुमाया और बोला, भिंडी। अलीम ने इमाम की तरफ देखा। इमाम ने कहा, मैंने तो आज चने की दाल खाई है। अब लोग संजीदा होने लगे। बच्चों ने तालियां बजाईं। तब इमाम ने कहा, बाबा मुझसे कहता था कि फुला फुला बीमार है, मगर वो सब बातें बाजार से सुनी होती थीं। अब तो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शक यकीन में बदलने लगा। फिर बच्चों ने सितारों का इम्तिहान नामी खेल खेला। हर बच्चा बारी बारी चम्मच लेकर बाबा से सवाल करता, बाबा मेरी जेब में क्या है। बाबा, मिठाई। बच्चा, नहीं, कंकर। बाबा, आज मेरा दिल खुश है या उदास। बाबा, खुश। बच्चा, मैं तो रूकर आया हूं। बाबा, मेरी दादी जिंदा हैं या फौत हो गईं। बाबा, जिंदा। बच्चा, पिछले महीने इंतकाल हुआ। अब बाबा के चेहरे का रंग सफेद हो चुका था। लोग सीटी बजा रहे थे, बच्चे नारे लगा रहे थे और अलीम ने सबसे जोरदार हमला किया। इसने अपनी जेब से बाबा की असल किताब निकाली, जो वो रात के अंधेरे में तब ले आया था जब बाबा सो रहा था। इसमें कुछ सफ़ों पर बाबा की अपनी तहरीरें थीं, जिनमें वो अगली पेशगोइयां पहले से प्लान कर रहा था। इतवार को कपड़े की बात करो, मंगल को किसी औरत का ख्वाब सुनाओ, जुमेरात को दाल को मनहूस कहो, अगर किसी ने सवाल किया तो उसे आसमान से डरा दो, अगर अलीम बोले तो हंसी में उड़ा दो। अलीम ने वो सफ़े सबके सामने बुलंद किए और बोला, ये हैं आपके सितारे, ये आपका चम्मच, ये आपका सच। अब बस्ती में मुकम्मल खामोशी छा गई। नजम बाबा का चेहरा जर्द हो गया था, हाथ से चम्मच गिर गया था और वो बैठ गया जैसे हार मान चुका हो। बस्ती के लोग अब नाराज होने के बजाय शर्मिंदा थे। उन्होंने मान लिया था कि इन्होंने सवाल करना छोड़ दिया था, इसीलिए धोखा खाया। अलीम ने आगे बढ़कर उसका चम्मच उठाया और सब बच्चों के सामने कहा, ये चम्मच अब भी कुछ कहता है। वो कहता है, जो सवाल करता है वही समझता है, जो अंधा यकीन करता है वो आखिर में रोता है। नजम बाबा खामोशी से उठा और बस्ती से बाहर निकल गया। किसी ने इसे पत्थर नहीं मारा, किसी ने गाली नहीं दी। सबको अंदाजा हो गया था कि कसूर बाबा का कम और अपनी सादगी का ज्यादा था। इस दिन के बाद बस्ती के लोग ज्यादा होशियार हो गए, बातें सोच कर करने लगे और सवाल पूछने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि आंखें बंद करके किसी की बात मान लेना अक्लमंदी नहीं बल्कि सादा लौ है। सिर्फ इसलिए कि कोई बुजुर्ग दुखता है या अजीब बातें करता है, ये जरूरी नहीं कि वो सच बोल रहा हो। अगर हम सवाल करना छोड़ दें तो झूठ को सच मानने लगते हैं और चालाक लोग हमारी इसी खामोशी का फायदा उठाते हैं। अलीम की तरह अगर हम सोचने, देखने और समझने की आदत डाल लें तो सच्चाई खुद सामने आ जाती है। असल दानिश वही है जो अंधी अकीदत के पर्दे को हटाकर दलील और मुशाहदे से सच को पहचान ले। दुनिया में बहुत से नजम बाबा हो सकते हैं, मगर उनका चम्मच सिर्फ तब तक जादू करता है जब तक लोग खामोश रहें। सवाल, तहकीक और मज़ा के साथ सच को बेनकाब किया जा सकता है, बस जरूरत है अलीम जैसे एक होशियार ज़हन की।